हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं इंग्लिश टीजीटी वीजीटी का, जिसमें मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा आपका। ओके, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो हम करवाने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चल देखिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। What is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? Everybody joins hands and dance round। देखिए क्या है, एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांस राउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। अब देखिए क्या है, एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांस राउंड। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए क्या है, एवरीबडी प्रत्येक लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ब है। हैंड्स एंड डांस को किसके थ्रू, तो ये जो राउंड है, राउंड मीन्स क्या होता है, घुमाना। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ज्वाइंस की। मतलब ये अगर वर्ब की विशेषता बताता है तो वो क्या होता है फ्रेंड, वो होता है एडवर्ब। ओके, तो देख लीजिए, ये देखिए इसमें दिया गया है, इन द अबव सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड राउंड हैज़ बीन यूज्ड एन एडवर्ब। एडवर्ब वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब डिटर्मिनर क्लास प्रीपोजिशन और सेंटेंस। एडवर्ब समटाइम्स एक्सप्रेस मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंटली एक्सेट्रा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी, एडवर्ब। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखें, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? There was a great round of applause। अब यहाँ पे जो राउंड दिया गया है वो क्या शो करता है। ओके, तो देखिए नाउन है कि एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है या फिर वर्ब है। तो देखिए जब भी कोई वर्ड होगा उसके पहले अगर क्या है, कोई डिटर्मिनर लगा है या फिर कोई और वर्ड है तो वो क्या बन जाएगी। देखिए ए हमारा क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनर है क्योंकि वाज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद ए डिटर्मिनर है। ग्रेट, ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउज। अब यहाँ पे राउंड की विशेषता क्या बता रहा है, ग्रेट। क्या बता रहा है, ग्रेट। तो जब कोई विशेषता बताता है तो किसकी, या तो नाउन की विशेषता बता सकता है, तो प्रोनाउन की, या तो फिर एडवर्ब। तो यहाँ पे किसकी है, राउंड। राउंड क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, नाउन के रूप में ये यूज हो रहा है। ओके, तो देखिए इन द एबव लाइन अंडरलाइन वर्ड राउंड हैज़ बीन यूज्ड एज ए नाउन। इन द गिवन सेंटेंस वर्ड ग्रेट हैज़ यूज्ड एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। वही है ना, तो ये जो ग्रेट है किसको क्वालिफाई कर रहा है, राउंड को। ओके, किसको क्वालिफाई कर रहा है, राउंड को। तो देखिए यहाँ पे राउंड क्या शो कर रहा है, एज ए नाउन के रूप में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। What is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? Vasco da Gama was the first to round the Cape of Good Hope। अब इसमें बताना है आपको कि ये जो राउंड जिसमें अंडरलाइन दिया हुआ है ये क्या शो कर रहा है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब। तो देखिए क्या है, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप। ओके, तो ये जो वास्को डी गामा है फर्स्ट राउंड द केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे जो अंडरलाइंड क्या है, राउंड है। ये क्या शो कर रहा है फ्रेंड, ये हमारा शो कर रहा है एक वर्ब के रूप में। कैसे, वर्ब के रूप में। ओके, तो यहाँ पे जो राउंड है वो क्या शो कर रहा है, वर्ब। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी, वर्ब। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। मार्क द पार्ट ऑफ एन एरर। अब इसमें बताना किस पार्ट पे एरर है। ओके, ई सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक्स डस
some harm and eventually you may get a serious disease from its effect। अब देखिए यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, देखिए ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक्स डस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए पर्सन है, स्मोक्स भी है ना। सम हार्म एंड इवेंटली यू मे गेट ए सीरियस डिसीज फ्रॉम इट इफेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सम हार्म एंड इवेंटली यू मे गेट, यू विल यूज सम हार्म एंड इवेंटली वन मे गेट। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ईच आया है, एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे यू यूज़ ना हो करके क्या यूज़ करेंगे, वन में गेट। ओके, तो यहाँ पे राइट किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इसमें बताना है कंसीडर द फोर ऑप्शन कंप्रेसिंग का, हाँ कंप्लीट सेंटेंस। देखिए राजीव वाज हैप्पी, इसमें भी एरर बताना है। दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राजीव वाज हैप्पी, राजीव बहुत खुश था क्योंकि संजय एंड हिज सिस्टर, संजय एंड हिज सिस्टर, यहाँ पे देखिए दो लोगों की बात हो रही है, तो जब दो लोग होंगे तो बन जाता है हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है, तो उसके साथ हमारे आने वाली वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे वाज लगा है जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे होना चाहिए वर। क्या होना चाहिए फ्रेंड, वर। ओके, तो किस पार्ट में एरर है, आपके बी पार्ट में एरर बन जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, द अंडरलाइन मॉडल एक्सेलरी शोज। ओके, तो यहाँ पे ये बताना है कि जो मस्ट है, मस्ट क्या होता है, मस्ट फ्रेंड होते हैं मॉडल वर्ब। क्या होते हैं, मॉडल वर्ब। ओके, जैसे मस्ट हो गया, विल, वुड, ओके, मे, माइट, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। ओके, तो जो मॉडल वर्ब होते हैं, मस्ट क्या शो करता है, तो इसमें ये बताना है कि कंपल्सन, नेसेसिटी, लाइकलीहुड या फिर ऑब्लिगेशन। ओके, तो आपको बता दें जो मस्ट होता है, मस्ट मोस्ट नेसेसरी के लिए यूज होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको काम करना ही करना चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। तो ये इसमें इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। नेसेसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट। आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, मतलब मुझे आज यह काम बिल्कुल फिनिश कर ही देना चाहिए। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, अंडरलाइन वर्ड सेंटेंस। अब देखिए जो नेवर आया है ये क्या शो कर रहा है, ये वर्ब है कि प्रीपोजिशन है या फिर एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो देखिए फ्रेंड, वी हमारा क्या है, वी हमारा है यहाँ पे, वी हमारा क्या है, वी हमारा है सब्जेक्ट। ओके, शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। ओके, क्या है शुड हमारा, शुड हमारा है मॉडल वर्ब। ओके, तो मॉडल वर्ब के बाद क्या है, नेवर, मतलब कि हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्या, कभी नहीं। तो नेवर क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब वर्ब की। तो जब वर्ब की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड, एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे नेवर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो किसको फॉलो करता है, या तो वो वर्ब को फॉलो करता है, एडजेक्टिव को, या फिर खुद एडवर्ब को। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें बताना है कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, द डॉग वेंट मैड, ऑल एनिमल डाई, द मैन किल्ड अ स्नेक, सी हैज फैलन एज ए स्लीप। तो इसमें ये बताना है कौन सा, मतलब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो डायरेक्ट कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, तुरंत क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या होता है, वो बन जाता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब।
क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कोई सब्जेक्ट हो और प्लस क्या हो, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब हो और उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो क्या बन जाता है, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें देख देख लेते हैं कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है। द डॉग वेंट मैड, है ना, जो कुत्ता था वो क्या था, पागल हो गया था। तो ये तो है नहीं। ऑल एनिमल्स डाई, जो सारे जानवर हैं वो क्या है, मरते हैं। तो इसमें भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या है, द मैन किल्ड ए स्नेक, मैन क्या है, सब्जेक्ट है, किल्ड आपका वर्ब है, स्नेक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बन जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। सी हैज फैलन ए स्लीप, वह सोता है ना, ठीक है, वो लेट के क्या करता है, सोता है। तो यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सो राइट ऑप्शन आपका इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा सी, इसमें क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप प्रोनाउन पढ़े होंगे जिसमें आपको बताना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस पार्ट में है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, दीज आर लेम एक्सक्यूज, सी हर सेल्फ सा इट, ही हु इज कंटेंटेड इज रिच। तो आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या लग जाता है, जब भी प्रोनाउन होते हैं, ओके, तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ क्या लग जाता है, शेल्फ या फिर सेल्व्स लग जाता है। क्या लग जाता है, सेल्व्स लग जाता है। तो वो क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ओके, तो देखते हैं। दिस बुक इज माइन, ये तो है नहीं। दीज आर लेम एक्सक्यूज, ये भी नहीं है। सी हर सेल्फ शाइट, ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी हर सेल्फ शाइट, मतलब उसने खुद ही देखा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बन गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही हु इज कंटेंटेड इज रिच, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी। क्या बन जाएगा, सी, क्योंकि हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या होते हैं, ये सारे होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डू नॉट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। कौन सा ऐसा मॉडल होता है जो पॉसिबिलिटी को शो नहीं करता, ठीक है। कुड, मस्ट, माइट, मे। तो देखिए फ्रेंड, जो कुड होता है, माइट होता है एंड मे, ये तीनों ही क्या करते हैं, ये तीनों ही पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो मस्ट होता है वो किसको शो करता है, नेसेसिटी को। किसको, नेसेसिटी, ज़रूरत को। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, मस्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है इसमें क्या फिल करना चाहिए। आई यूज़ योर पेन, तो क्या करना है, मस्ट आई यूज़ योर पेन, या फिर कैन आई यूज़ योर पेन, आउट टू योर पेन, या फिर हैव टू योर पेन। तो यहाँ पे हम लोग परमिशन जब मांगनी होती है तो हम लोग क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं, कैन आई यूज़ योर पेन। ओके, हम परमिशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैन। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर्म, ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। वी, अब गो का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। ओके, तो देख लीजिए फ्रेंड, जब भी लास्ट की बात कही जाए, लास्ट मंथ हो या कोई भी लास्ट हो, तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म भरते हैं, सेकेंड। क्या भरते हैं, सेकेंड फॉर्म डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वी वेंट टू गुवाहाटी बाई राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो नोन एज, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसे हम किस नाम से भी और नाम से जानते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्रेंड आपको बता दें, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है
तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द वर्ड फ्यू यूज्ड इन द सेंटेंस। जो फ्यू वर्ड है यहाँ पे सेंटेंस में किस टाइप से यूज्ड है? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इज ए डिटरमिनर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इज ए डिटरमिनर। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? आर्टिकल, पॉजेसिव, क्वांटिफायर या फिर इंट्रोगेटिव। यहाँ पे क्या है? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एज ए क्या? डिटरमिनर। तो किस टाइप के? आर्टिकल डिटरमिनर है, पॉजेसिव डिटरमिनर है या फिर क्वांटिफायर या फिर इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स की बात हो रही है, मतलब कोई काउंटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? ये क्वांटिफायर है। क्या है फ्रेंड? क्वांटिफायर डिटरमिनर है। कैसा डिटरमिनर है? क्वांटिफायर। सो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट सेंस। अन्ना वाज टायर्ड। अन्ना बहुत क्या था? टायर्ड था। बिकॉज सी वर्किंग ऑल डे। ठीक है, वाज लगाएंगे, हैड बीन, इज या फिर हैव बीन। देखिए ये इसमें एक रूल होता है, अगर एक सेंटेंस क्या हो, अगर एक सेंटेंस पास्ट में हो तो सेकंड क्या बनती है? पास्ट परफेक्ट में बनती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका सेकंड फॉर्म है वर्ब का तो इधर क्या बन जाता है? हैड प्लस बीन। ओके, ये सेंटेंस, ये आपका रूल होता है, आप ये रूल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अन्ना वाज टायर्ड। देखिए यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? हैड बीन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए इसमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर के सीक्वेंस में। तो ये कब का क्वेश्चन है? ये यूपीटीसीटी 2016 में पूछा गया है। ओके, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसमें मिस मैच बताना है। बोर का क्या होता है? सो होता है, करेक्ट है। बक का डोई होता है, ये भी सही है। फॉक्स का विक्सन होता है, ये भी सही है। बक रैबिट का पी रैबिट नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? डोए रैबिट होता है। करेक्ट पेयर्स क्या बन जाएगा? डोए रैबिट। ओके, तो ये भी याद रखेंगे, बक रैबिट का क्या हो जाता है? डोए रैबिट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। अब इसमें क्या बताना है? इनडायरेक्ट एक पर्सनल प्रोनाउन है, उसे कौन सा एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव के रूप में, ठीक है। दे, वन अदर, माई सेल्फ या फिर टू माई सेल्फ। ओके, तो इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है? टू माई सेल्फ क्या है आपका एग्जाम्पल में? इनडायरेक्टली पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज ए साइंस। टीचिंग इज ए, जो ये टीचिंग है इसमें अंडरलाइन है, ये क्या किस टाइप का वर्ड है? वर्बल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जब भी कोई वर्ब में आईएनजी लग जाए, ठीक है, और वो ऐसी वर्ब क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ हो रही है तो वो क्या कहलाती है? जीरंड कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड? जीरंड कहलाती है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? वर्बल नाउन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं फ्रेंड? वर्बल नाउन। तो ये बातें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ओके, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। ये कैसी नाउन है? क्योंकि ये जीरंड है, तो जीरंड का सेकंड नाम क्या होता है? वर्बल नाउन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ गोज। गोज का मैस्कुलाइन जेंडर क्या है? ड्रोन होता है, ड्रेग होता है, जेंडर होता है या फिर नन ऑफ दिस। तो गोज का हमारा मैस्कुलाइन जेंडर होता है क्या? जेंडर। क्या होता है? जेंडर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। हार्डली फिल इन द ब्लैंक्स रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो फ्रेंड जब भी हार्डली, सिंसियरली इस टाइप से सेंटेंस से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। टेंस किस में हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेकेंड
सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट में है, पास्ट इनडेफिनिट में है, तो ये वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाए, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे हैड पहले लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। ओके, बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थे आपके टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कैसे लगे, और जो आगे की ये सीरीज काफ़ी दिन चलती रहेगी, जब तक ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाते। ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट हैं। प्रैक्टिस सेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं टीजीटी पीजीटी के, वही क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सीरीज़ देखना ना भूलें। ओके, और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखा करें और बताएं कैसे आपके लिए ये जो सीरीज चल रही है कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितनी यूज़फुल है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।